जय हिंद। आज हम गतियों की चर्चा करेंगे। गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली पर्याय को गति कहते हैं। गतियां चार होती हैं: नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। नरक गति नाम कर्म के उदय से जीव नरकों में पैदा होता है और घोर दुख उठाता है। ये गति बहुत आरंभ और परिग्रह के कारण होती है। बहुत सारे आरंभ करता है, बहुत परिग्रह जोड़ कर रखता है अपने पास। एक चीज से काम चल सकता है, 10-10 चीजें रखता है। अनावश्यक एक मकान दिल्ली में बनाओ, एक बंबई में बना लो, एक आगरा में बना लो, एक लंदन में भी रखो। क्या पता कभी लंदन जाएंगे तो वहां कैसे रहेंगे, क्या मतलब। रहने के लिए एक मकान की जरूरत है, काफी है। घर में एक गाड़ी हो बहुत है, नहीं, एक छोटी, एक बीच वाली और एक बड़ी। कई तरह की गाड़ी होनी चाहिए, बहुत सारे नौकर होने चाहिए, बहुत सारे कपड़े होने चाहिए, गहने होने चाहिए। ये सब क्या है? नरक गति के कारण। बहुत परिग्रह रखना, ये सब जो है नरक गति के कारण। मोक्ष शास्त्र में कहा, बहु आरंभ परिग्रहत्वम नरकस्य आयुष्य। बहुत आरंभ और परिग्रह नरक गति का कारण। इससे हमें बचना चाहिए। अनावश्यक ही हम अपने आप को पाप के गर्त में धकेल रहे हैं। बहुत सारा सामान हमने इकट्ठा कर लिया है जिसकी हमको जरूरत। बहुत सारे आप अपने घर में गौर करके देखें, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिनका साल 2-2 साल में भी आपने एक बार भी हाथ नहीं लगाया हो, लेकिन हमको स्टेटस मेंटेन करना। इसलिए दूसरी गति होती है तिर्यंच गति। तत्वार्थ सूत्र में लिखा, माया तैरज्ञोनस्य। बहुत मायाचारी, छल कपट, झूठ बोलना, लोगों को धोखा देना, ये सब क्या है? तिर्यंच गति के कारण। तिर्यंच गति से मतलब तिर्यंच का नाम कर्म के कारण तिर्यंच गति होती है और उसमें जीव को पशु बनना पड़ता है। गाय, घोड़ा, भैंस, हाथी, ऊंट, मच्छर, मक्खी, जूं, खटमल, चींटी, कुछ भी बन सकता है। ये सब तिर्यंच गति। तिर्यंच गति के दुख का क्या हिसाब? आपके पास एक गाय है, आपने खुद ऐसे बांध दी, रात को सर्दी पड़ रही है, आपने ध्यान नहीं दिया, क्या करेगी बेचारी? ठंड में बैठी रहेगी सारी रात। धूप में बांध दिया, गर्मी, धूप तेज हो रही है, सब उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसको प्यास लग रही है, आपने पानी नहीं पिलाया। उसको भूख लग रही है, आपने चारा नहीं दिया। बैल है, आपने उसके ऊपर बहुत बोझा लाद दिया, ना कर सकता है, सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसकी नाक में नकेल डाल दी, घोड़े के पांव में नाल ठोक दी, उसको तकलीफ हो रही है, ये कोई नहीं देख रहा। देख रहा है क्या? नहीं देख रहा। किसी किसी दुख
इस तिरंज गति में उठाने पड़ते हैं। लेकिन मूक पशु बेचारा क्या करेगा, झेलेगा उनको, कुछ नहीं कर सकता। ये तिरंज गति के दुख अपने को सहने पड़ते, कोई भी चीज हो सकता है। तीसरी है मनुष्य गति, जिसमें आप और हम सब दुख झेल रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, सुख झेल रहे हैं, सुख पा रहे हैं। लगता है सुख जैसा कभी कभी। अब कोरोना ने सुखी कर रखा है या दुखी कर रखा है? कैसा लग रहा है घर में बैठे हुए? आज पता लग रहा है कि तोते को पिंजरे में बंद कर देते हैं बहुत सारे लोग, उसको कैसा महसूस होता होगा। आज अपन भी बंद है ना इतने दिनों से। उसके अलावा मनुष्यों के और बहुत सारे दुख हैं। उन सब दुखों को हम देखते हैं रोजाना। किसी का बेटा नहीं है, बेटा है तो बहुत नालायक है, झगड़ा करता है रोजाना, माँ बाप को पास में नहीं रखता है, घर से निकाल देता है। सिंघानिया के बेटे ने अपने माँ बाप को निकाल दिया। बेचारे हजारों करोड़ रुपए के मालिक होने के बावजूद आज इस स्थिति में आ गए, किराए के मकान में रहते हैं, आम इंसान की जिंदगी जी रहे हैं। जो इतने विशिष्ट व्यक्ति थे, वीआईपी थे, किसी समय में निकाल दिया लड़के ने, बेदखल कर दिया, ज्यादा से बेदखल कर दिया। क्या है ये सब? सुख है या दुख है? बहुत दुख के कारण। लेकिन मनुष्य गति में जन्म होना कोई आसान काम नहीं है। स्वभाव की मृदुता जिन लोगों में होती है और जो बहुत कम आराम परिग्रह करते हैं, वो मनुष्य गति में पैदा होता है। देव गति कैसे मिलती है? देवों में जन्म कैसे होता है? जो बहुत धार्मिक व्यक्ति होते हैं, धर्म पुरुषार्थ करते हैं, पूजा पाठ, व्रत उपवास, धर्म में अटूट श्रद्धा जिनकी, वो देवगति बताते हैं। स्वर्गों को सुख बोलते हैं। ऐसा देवगति में उनको सब सुलभ होता है। लेकिन चारों गतियों में जो सर्वश्रेष्ठ गति है, मालूम है वो कौन सी है? जिसमें मनुष्य गति में हम लोग हैं, ये सब श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? इसलिए श्रेष्ठ है कि इसमें हम कुछ त्याग तपस्या कर सकते हैं, दान पूजा कर सकते हैं सही अर्थों में, और इतनी उत्कृष्ट गति है ये कि यहाँ वर्तमान में तो संभव नहीं है कि पंचम काल चल रहा है। चौथे काल में अगर हमारा जन्म होता तो तपस्या करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकते थे। मोक्ष प्राप्त करने के लिए केवल एक ही गति है, वो है मनुष्य गति। क्योंकि मनुष्य गति के अंदर ही संयम आसानी से पाला जा सकता है। एक और गति है जिसमें संयम पाला जा सकता है, एक लिमिट तक, एक सीमा तक, और वो है तिरंज गति। देव गति में और नरक गति में आप संयम का पालन नहीं कर सकते। आपके हाथ में कुछ नहीं संयम पालन करने के लिए। लेकिन पशु गति में भी कुछ त्याग संभव है, वो बहुत मुश्किल से होता है लेकिन संभव है। और मनुष्य गति में जहां संभावनाएं सबसे अधिक हैं, वहां हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कितना त्याग तपस्या कर पा रहे हैं? मैं मानता हूं कुछ तो काल का प्रभाव है, लेकिन इस काल में भी लोग तपस्या कर रहे हैं ना। आचार्य विद्यासागर जी को देखिए। और एक सबसे बड़ी बात, इस काल में तपस्या का फल जो है वो चौथे काल की तपस्या से बहुत ज्यादा है। कारण
वि- विषम परिस्थितियों में जो कार्य किया जाता है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। नदी के प्रवाह में अगर कोई नाव चला के ले जाए प्रवाह की दिशा में, कुछ मुश्किल काम है नहीं, लेकिन अगर उसको विपरीत दिशा में ले जाना, नदी का प्रवाह तो यूं है और नाव ले जानी है यूं, तब तो नाविक का कमाल है ना, तब तो नाविक को जोर पड़ेगा। बस यही स्थिति है। इसीलिए इस काल में त्याग तपस्या की बहुत वैल्यू है। हमको इस बात को समझना चाहिए और धार्मिक क्रियाओं में अपना समय देना चाहिए जितना संभव हो सके। आज मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। जय जिनेंद्र।